गंवाना। मनुष्य जन्म का कठिन है पाना, मनुष्य जन्म तुम यूं ना गंवाना। बचपन तूने खेल में खोया, बचपन तूने खेल में खोया। वृद्धा कल्प तरू नहीं बोया, जीवन भर है फिर पछताना। मनुष्य जन्म तुम यूं ना गंवाना, मनुष्य जन्म तुम यूं ना गंवाना। मरनो जवानी आई जो तेरी पाँव में पड़ गई बेड़ी, तेरी पाँव में पड़ गई बेड़ी। ग्रस्त धर्म को तुम है निभाना, मनुष्य जन्म तुम यूं ना गंवाना, मनुष्य जन्म तुम यूं ना गंवाना। मनुष्य जन्म का कठिन है पाना, मनुष्य जन्म तुम यूं ना गंवाना। मोह ने ऐसा फंदा है ये, जरा दान और पूजन कर ले, जरा दान और पूजन कर ले। छोड़ा नहीं तूने पाप कमाना, मनुष्य जन्म तुम यूं ना गंवाना, मनुष्य जन्म तुम यूं ना गंवाना। बोलो विश्व सागर महाराज की। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वरमानाय निर्दोषात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते गुरुवापन्तनो नित्यं ज्ञानदर्शनायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि उमादिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासनाय भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य शमंत्र भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान प्रदेव राक्षसगति महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज समेत शिखर की, उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की, मुनि श्री विभोज सागर जी महाराज की।
प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर विद्यालय में बैठे हुए भगवान महावीर स्वामी का भव्य समोषण लगा हुआ है। आज उनकी वाणी खिली वही वाणी दिनवाणी की रूप में प्राप्त है। ऐसी दिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य सुमंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों के आचरण का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जो श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत का वर्णन हो चुका है और इसमें 4 शिक्षा व्रतों में जो दूसरा शिक्षा व्रत है सामायिक शिक्षा व्रत के बारे में वर्णन चल रहा है। कल यहाँ पर सामायिक का जो है उपदेश दिया गया था कि हमें कैसे उसको बढ़ाना है, करना है, और साधक और साधु के बारे में यहाँ पर बताया गया था। आज यहाँ पर 103 नंबर के श्लोक के माध्यम से जब हम सामायिक करते हैं तो सामायिक के पहले में स्थान आदि का हमें परीक्षण कर लेना चाहिए और परीक्षण करने के बाद जब हम सामायिक में बढ़ जाते हैं फिर अनेक प्रकार के उपसर्ग आ सकते हैं और अनेक प्रकार के परिसर भी हो सकते हैं। तो उस समय हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए आप बता रहे हैं शीतोष्ण शीतोष्ण दंश मशक परिसह मुपसर्ग मपी च मौन धरा सामायिकम प्रतिपन्ना अधिकुर्वी रन नचल योगा शीतोष्ण दंश मशक परिसय मुपसर्ग मपी च औं धरा सामायिकम प्रतिपन्ना अधिकुर्वन् नचल योगा अधिकुर्वीरन् नचल योगा नाम से आने लगे। चलिए वह पढ़िए एक साथ। शीतोष्ण दंश मशक परिसय मुपसर्ग मपी च मौन धरा सामायिकम प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन् नचल योगा। एक साथ सामायिकम प्रतिपन्ना, सामायिक में लीन श्रावक, क्या सामायिक में लीन श्रावक अचल योगा मौन धरा स्थिर योग वाला होकर, क्या है सामायिक में हमें जो लीन हो जाते हैं तो फिर स्थिर योग, अपने योग के लिए त्रियोगों को स्थिर करना है, मन को भी, वचन को भी, काय को भी, तो स्थिर योग वाला होकर मौन धारण करना है। क्या करना है? मौन धारण करना है। और मौन भी जो है पूरा सही विधि वाला,
किसी प्रकार की उसमें जो है कोई अतिचार अनाचार वाला नहीं होना चाहिए। शीतोष्ण दंश मशक परिसहम। शीतोष्ण शीत माने सर्दी, उष्ण माने गर्मी, तथा दंश मशक, दंश मशक जो बड़े बड़े मच्छर आदि होते हैं ऐसे, तो सर्दी गर्मी तथा दंश मशक परिसर को चय उपसर्ग मपी अधिकुर्वीरन, और उपसर्ग को भी क्या करें, सहन करें। जब व्यक्ति सामयिक मलिन हो जाता है, स्थिर वाला हो जाता है, मौन धारण कर लेता है, तो क्या करता है, सर्दी भी सहन करता है, गर्मी भी सहन करता है, मच्छर मच्छी आदि होते हैं उनके उपसर्ग को भी दूर कर सहन करते हैं। ऐसे वह जो है सामयिक आधारी साधक होता है। शब्दार्थ शीत मन सर्दी, उष्ण मन गर्म, दंश डांस द्वारा काटे जाने की वेदना, मशक माने मच्छर, परिसहम माने कष्ट, उपसर्ग माने आक्रमण, अपि माने भी, चा माने और, मौन धरा, मौन धरा एकाग्रचित्त वाला, सामयिकम साम्य परिणति, प्रतिपन्ना स्वीकृत, स्वीकृत अधिकुर्वीन सहन करें, अचल माने स्थिर, योगा माने आसन, विशेषण यह जीव अनादि काल से आत्म स्वभाव को विस्मृत कर, यह जीव अनादि काल से आत्म स्वभाव को विस्मृत मन भूल कर घर परिजन, धन परिजन एवं शरीर शोषण में सगल है। आत्म स्वभाव को भूलकर विस्मृत कर धन परिजन एवं शरीर पोषण में, धन का कैसे पोषण हो, परिजन का कैसे पोषण हो, शरीर का कैसे पोषण हो, तो उसमें ही उसकी रखरखाव आदि अन्य व्यवस्थाओं में लगा रहता है। तो शरीर पोषण में संलग्न, आत्म स्वभाव को अनुभूत करने वाला, आत्म स्वभाव को अनुभूत करने वाला भव्य आत्मा, शरीर को जड़ समझकर, शरीर को जड़ समझकर इसकी ओर से दृष्टि मोड़ लेता है। शरीर को जड़ समझकर इसकी ओर से
दृष्टि मोड़ लेता है। जब व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है कि ये शरीर क्या है, जड़ है, पुद्गल है, पूर्ण गलन है, पोषक ते दुख देत है, शोषक सुख उपजावे। क्या बोले? इस शरीर को जितना भी पोषण करोगे उतना ही तुम्हें क्या करेगा? दुख देगा। और शोषण, जितना शोषण करोगे, आज उपवास, आज नीरज, आज एक त्याग, आज वो त्याग, आज ऐसे सामने करना, आज ऐसे ये करना, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? जितना शोषण उतना ही उससे हमें सुख उत्पन्न होगा। तो जितना पोषण करोगे उतना ही दुख। तो इसलिए जो सांसारिक जो ज्ञानी जीव है वह इस बात को समझ जाता है, तो जो उसकी दृष्टि शरीर पर थी उससे वह उसको हटा लेता है और अपनी आत्मा में अपनी दृष्टि को, अपने परिणामों को लगा लेता है, उसमें लीन हो जाता है। तो शरीर को जड़ समझकर इसकी ओर से दृष्टि मोड़ लेता है। यही कारण है कि सामायिक शिक्षा व्रत का अभ्यास करने वाला, सामायिक शिक्षा व्रत का अभ्यास करने वाला श्रावक योग तरह से मौन होकर योग तरह से मौन होकर एकाग्र चित्त आत्म ध्यान में लीन हो जाता है। जो सामायिक शिक्षा का अभ्यास करने वाला श्रावक योग त्रय मन वचन का एक मन योग, वचन योग, काय योग, तीनों योग से वह मौन होकर एकाग्र चित्र से आत्म ध्यान में लीन, पर ध्यान में नहीं, आत्म ध्यान। फिर उससे सर्दी, गर्मी, डांस, मच्छर आदि की बाधा जब तक उसका शरीर में निर्भर होता है तो अनेक प्रकार की बाधा आती है, उसको महसूस करता है। लेकिन जब आत्म ध्यान में लीन हो गया तो उससे फिर सर्दी, गर्मी, डांस, मच्छर, सर्दी, गर्मी, डांस, मच्छर आदि की बाधा सर्दी, गर्मी, डांस, मच्छर आदि की बाधा तथा मनुष्य देवादि कृत उपसर्ग कष्टप्रद प्रतीत नहीं होते। जब आत्म ध्यान में लीन हो जाता है तो मच्छर काटे, डांस काटे, सर्दी लगे, गर्मी लगे, या मनुष्य के द्वारा उपसर्ग हो, या देवों के द्वारा उपसर्ग हो, या फिर त्रियंचों के द्वारा उपसर्ग हो, या फिर अचेतन कृत उपसर्ग हो, ऐसे मुख्य रूप से 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? 4 प्रकार के, मनुष्यकृत, देवकृत, मनुष्य, देव और त्रियंच और अचेतन। ये 4 प्रकार के उपसर्ग कष्टप्रद प्रतीत नहीं होते। और यही कारण है पांडवों के लिए गरम गरम आभूषण पहना दिए गए, फिर भी ध्यान में लीन है। गजकुमार मुनिराज के लिए सिगड़ी दी, फिर भी वह अपनी साधना में लीन है। सुकुमार मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, इनके व्याग से आदमी अधिकारी है, लेकिन फिर भी वह अपनी साधना में
अभिनंदन आदि मुनिराज को 700 और जो है 500 मुनिराज को घानी में पिल दिया गया, लेकिन फिर भी अपने आत्म ध्यान में साधना लीन है। 700 मुनियों पर घनघोर उपसर्ग हुआ, लेकिन फिर भी अपनी साधना में लीन। तो मनुष्य देवादिकृत उपसर्ग कष्टप्रद प्रतीत नहीं होते, उन्हें वह समता भाव से सहन कर लेता है। कितना भी कष्ट आए, कितनी पीड़ा है, कितने भी विघ्न है, बाधा है, उपसर्ग है, परिश्रम, सबको है क्या कहता है? समता भाव। तो उन्हें वह समता भाव से सहन कर लेता है। परिभाषा परिसर जय सभी ओर से प्राप्त होने वाले कष्टों को साम्य परिणति से सहन कर लेने को परिसर जय कहते हैं। सभी ओर से प्राप्त होने वाले कष्टों को परिणति समता भाव से सहन कर लेने को परिसर जय कहते हैं। इन परिश्रमों को 22 भागों में विभाजित किया गया है। ये परिसर 22 भागों में या 22 प्रकार के होते हैं। इन परिसरों को 22 भागों में विभाजित किया गया। उपसर्ग मनुष्य त्रियंच देवादि के द्वारा किए जाने वाले आक्रमण को उपसर्ग कहते हैं। मौन मन वाणी तथा काय की स्थिरता, मन वाणी तथा काय की स्थिरता मौन कहलाती है। मन वाणी तथा काय की स्थिरता मौन कहलाती है। 22 परिसरों के नाम किस प्रकार? क्षुधा अगर भूख लगना आदि, तृषा प्यास आदि, हिम माने सर्दी, उष्ण माने गर्मी, दंश मशक नाश मच्छर आदि, नग्नता नग्न रहना, अर्थी
अर्थी माने द्वेष, रति माने राग। तो अर्थी इसे जा रहे हैं साधुजन और लोगों के द्वेष का सामना करना पड़ता है। अर्थी स्त्री संबंधी परिसर होता है, उसको साधुजन सहन करते। चर्या जा रहे आ रहे हैं और उसमें अनेक प्रकार के जो है परेशानी आती हैं, कष्ट आते हैं, उनको वह समता भाव से सहन करते हैं। निषद्या शय्या निषद्या जो साधु जन हैं, जो जा रहे हैं, जैसा जो है विश्राम करते हैं, तो जो है काष्ठ आदि जो है जमीन आदि वो शैया एक करवट आदि से विश्राम करना। आक्रोश बध कोई अब रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने आक्रोश कर दिया, यहाँ तक कि मार सकता है, अर्थशास्त्र भी मार सकता है, जान से भी मार सकता है। बद याचना नहीं करना। लाभ नहीं होने पर, कहीं जा रहे हैं आहार आदि के लिए और लाभ नहीं हुआ, चौका नहीं मिला अथवा अड़गान नहीं हुआ, अड़गान भी हो गया, अंतराय हो गया, तो ऐसे में अलाभ, जो हम चाहते थे वो ना मिली वस्तु, जो वस्तु हम चाहते थे वो ना मिली, अलाभ, रोग, अनेक प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाने, तृण स्पर्श, रास्ते में जा रहे हैं, कांटा लग जाता है, कांच लग जाता है, पत्थर लग जाता है, मल परिसर, साधुजन नहाते नहीं है तो शरीर में मल आदि लग सकता है, और ऐसे लगने पर जो है क्या उसको भी सहन करते हैं। जो विशेष साधन होते हैं, तपस्वी होते हैं, महीनों महीनों की साधना करते हैं, तो क्या होते हैं, एक स्थान बैठे हुए हैं, भैया भक्ति आदि का त्याग है, तो ऐसे में क्या होता है, वह मल आदि पूरा लग जाता है, पूरा चपड़त हो जाए, कपड़ा से कपड़ा लग जाते हैं। तो ऐसे मल, सत्कार पुरस्कारा, कहीं गए, सत्कार नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ है, कोई ने बहुमान नहीं किया, आओ भगत नहीं की है, तो भी उसमें प्रज्ञा
कौन सा? प्रज्ञा। हाँ, प्रज्ञा में विशेष ज्ञान। हाँ? अज्ञान, अज्ञान, अदर्शन, क्या? अदर्शन, प्रज्ञान, ज्ञान, विशेष ज्ञान। एक बार विशेष ज्ञान है तो सब लोग उसका ध्यान नहीं देख पाते। अज्ञान, अज्ञान ज्ञान नहीं है तो भी व्यक्ति जो है अनादर आदि कर देता है। तो ज्ञान होना, उसमें व्यक्ति जो है व्यक्ति का होना हो सो उसमें कष्ट होता है, और अज्ञान ना हो तो भी जो है व्यक्ति अभिनय कर देता है। तो ऐसे तो इस प्रकार से 22 जो है वह परिसर है। परिसर और उपसर्ग में क्या अंतर है? साधु परिसर भी सहन करते हैं और उपसर्ग भी। परिसर तथा उपसर्ग में सामान्य विशेष का अंतर है। क्या? परिसर उपसर्ग में सामान्य विशेष का अंतर। परिसर सामान्य है, उपसर्ग विशेष। परिसर अशुभ कर्मोदय से, परिसर अशुभ कर्मोदय से प्राप्त प्रतिकूलता है। परिसर अशुभ कर्मोदय से प्राप्त प्रतिकूलता है। परिसर अशुभ कर्मोदय से प्राप्त प्रतिकूलता है तथा उपसर्ग, जो परिसर आता है वो कैसे आता है? हमारे अशुभ कर्म के उदय से जो प्रतिकूलता है उससे। और उपसर्ग जो आता है वह पूर्व बैर विरोध के कारण। त्रिंज ने उपसर्ग किया, मनुष्य ने किया, देव ने किया, तो इसलिए क्या? पूर्व जन्म का कोई बैर के कारण जो है उपसर्ग पूर्व बैर विरोध के कारण किया हुआ आक्रमण है। ये भी एक तरह से कर्मोदय हो गया ना? जी, एक तरह से कर्मोदय हो गया। क्या हो गया? कर्मोदय कर्मोदय में दोनों में अंतर है ना। ये जब हमने जी, किसी का गलत करा हुआ है तो ये भी कर्मोदय जैसे ही होगा। हाँ हाँ, दोनों में कर्म में अंतर अलग अंतर होते हैं। एक जबरदस्ती आई है, एक मैंने पढ़ने की कोई ये चीज समझ में नहीं आता था उससे तो। हाँ, अब समझ में आ गया? नहीं। अच्छा, चलो अच्छी बात। एक बार और समझाओ ना। बता तो रहा हूँ कि जो है परिसर और उपसर्ग में एक सामान्य और एक विशेष अंतर है। एक सामान्य होता है, एक विशेष। आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पर लोग बैठे हैं, महिलाएं बहुत सारी बैठी हैं, सामान्य है। और एक महिला मंडल की प्रधान बैठी हूँ, विशेष आते हैं। उसी प्रकार यहाँ पुरुष बैठे हैं और उसमें पुरुष में प्रधान जी बैठे हैं या कोई वृत्ति बैठे हैं, तो क्या है?
विशिष्ट। तो उसी प्रकार परिचय जो है सामान्य, भूख लग रही है, प्यास लग रही है आदि, ऐसा विशेष या मनुष्य के द्वारा किया गया है, यंत्र के द्वारा किया गया है, देवों के द्वारा किया गया है, या कोई अचेतन कृत जो किया गया है, ठीक है ना। और परिसर बोले जो है अशुभ कर्मोदय के प्राप्त, अशुभ कर्मोदय था उसमें जो है प्राप्त थी और उससे प्रतिकूलता कोई मिल गई, क्या क्षुधा वाला जो है ना, क्षुधा वेदनी कर्म का उदय था। अब सबको रहता है लेकिन अब उसमें खाना ना मिला तो और उसमें जो है नींद कड़वी, उसमें कलेजा चढ़ गया। तो ऐसी जो अशुभ कर्म था और वहां पर जो है प्रतिकूलता और आ गई। खाना रखा था, किसी ने खाना उठा लिया है, या खाना में कोई विघ्न आ गया, तो ऐसे जो है वह अशुभ कर्म था, उसमें प्रतिकूलता और आ गई। अन्यथा कई बार कर्म को होता है वो है लेकिन अनुकूलता मिल जाती है, क्या हो जाती है, कई बार अनुकूलता भी आ जाती है तो उससे हम लाभ हो जाता है, और प्रतिकूलता हुई तो हमारे लिए परेशानी, कष्ट। उसी प्रकार उपसर्ग पूर्व बैर के कारण, क्या पूर्व बैर, किसी से लड़ाई था, झगड़ा था है, और वो उसको जो है आगे जन्म हुआ दोनों का और उनको जाति स्मरण आदि हो गया, या पूर्व के संस्कार बने रहे, और जिसके कारण क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ पर उन्हें उपसर्ग कर दिया। क्या कर दिया, मुरियाज बैठे हुए हैं और मुरियाज के ऊपर सिकड़ी रख दी, ये क्या हो गया, पूर्व बैर के कारण। हाँ, सभी जो जितने पर उपसर्ग हुए तो वो व्यक्ति विशेष ने बैर आदि के कारण कहा, इसके बैर का, ठीक है ना। वहां पर ईश्वर आदि में कोई ऐसा कोई बैर आदि नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसको बताया गया। अब यहाँ बोल रहे हैं सामायिक के समय में क्या करना है, बोले चिंतन। क्या करना है, चिंतन करें, किस चीज करें, बोले असरण, असरण मशुभ मनित्यम, असरण मशुभ मनित्यम, दुख मनात मान माव सामी भवम भवम मोक्षस तद विपरीतात् मेति ध्यायन्तु सामायिके। असरण मशुभ मनित्यम, दुख मनात मान माव सामी भवम मोक्षस तद विपरीतात् मेति ध्यायन्तु सामायिके। असरणमसुरमनित्यम्, असरणमसुरमनित्यम्, दुःखमनात्मान मावसामि भवम्। दुःखमनात्मान मावसामि भवम्। मोक्षस्तद विपरीतात्, मोक्षस्तद विपरीतात्
मेति ध्यायन्तु सामायिके पढ़िए वो सामायिक सामायिक में स्थित श्रावक, सामायिक में जो स्थित श्रावक है वो क्या चिंतन करता है? असरण मसोग मनित्यम दुखम, बोले शरण रहित आप प्रशस्त, मसो माने आप प्रशस्त, क्षण भंगुर, मनित्यम माने क्षण भंगुर, दुखम दुखमय, अनात्मानं भवम आवसामि, तथा आत्म स्वरूप से विपरीत संसार में निवास करता हूँ। क्या बोला है? क्या सोच रहे हैं कि मैं सामायिक में से श्रावक, मैं शरण रहित अप्रशस्त क्षण भंगुर दुखमय तथा आत्म स्वरूप से जो विपरीत ऐसे उस संसार में क्या कर रहा हूँ? संसार में निवास कर रहा हूँ। मोक्ष मोक्ष तद विपरीता, मोक्ष उससे विपरीत स्वभाव वाला है। क्या है? मोक्ष जो है उससे विपरीत स्वभाव। इति ध्यायन्तु, इस प्रकार ध्यान करें। एक व्यक्ति जो है अशरण रहे, शरण रहे तू अप्रशस्त क्षण भंगुर दुख में, ऐसे हो आत्म स्वरूप से विपरीत जो संसार में व्यक्ति निवास कर रहा है, विपरीत सोच रहा है। और एक मोक्ष, मोक्ष जो है और उससे जो विपरीत स्वभाव वाला है, इसका वह चिंतन कर रहा है। ये सब जो चीजें क्या है? मोक्ष से विपरीत स्वभाव वाले हैं। इस प्रकार से वह शब्दार्थ आशरणम और अरक्षक बोले पढ़ते ना, संसार में जो है कोई भी शरण नहीं, कोई किसी का शरण नहीं है। यदि वास्तविक शरण है तो अपन देखते ना, पढ़ते भी हैं 4 शरण हैं। चित्तारी शरणम अभजामी, मैं 4 की शरण में जाता हूँ। जिसकी शरण जाने से आत्मा की हमारी रक्षा हो वो शरण है। अरहंते शरणम अभजामी, अरहंतों की शरण में जाता हूँ। सिद्धे शरणम अभजामी, सिद्धों की शरण में जाता हूँ। साधु शरणम अभजामी, साधुओं की शरण में जाता हूँ। और केवली प्रणतो नमो शरणम भवजामि, केवली भी जो धर्म है उसकी मैं शरण में जाता हूँ। तो ऐसे तो अशरणम और अरक्षक, अशुभम अप्रशस्त, एक प्रशस्त होता है एक अप्रशस्त, अनित्यम क्षण भंगुर, तो शरीर जो है वह क्षण भंगुर है। आत्मा जो है वो नित्य है, शाश्वत रहती है। तो अनित्यम क्षण भंगुर, दुखम माने कष्ट, अनात्मानम आत्मा से विपरीत, अवसामी निवास करता हूँ।
भवम संसार में मोक्ष मोक्षा मुक्ति मुक्ति तद मन उससे विपरीत उल्टा आत्मा स्वरूप वाला इति इस प्रकार ध्यायन्तु चिंतन करें तब सामायिक में विशेषा हेयोपाधि का परिज्ञाता हेयोपाधि का परिज्ञाता जिसे हे उपाधि हे माने छोड़ना उपाधि माने ज्ञान ऐसे हे उपाधि का परिज्ञाता विशेष जानकार अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझने वाला अनेकांतात्मक दो प्रकार से जो है कथन होता है। एक एकांतात्मक जो एक पक्ष से होता है और एक अनेकांतात्मक जो अनेक पक्षों से विवक्षों से किए। तो अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझने वाला भव्य सदग्रस्त जब सामायिक में अवस्थित होता है जो अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझने वाला भव्य सदग्रस्त भव्य होना चाहिए सदग्रस्त सच्चा ग्रस्त और सच्चा ग्रस्त वही हो सकता है जो अपने ग्रस्त के आवश्यक कर्तव्यों का पालन करता हो। सदग्रस्त जब सामायिक में अवस्थित होता है तब इस प्रकार चिंतन करे यह संसार कदली तरुवृत निस्सार है। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो उनका कोई सार है। इले आदि का वृक्ष देखिए उसको करीब क्या मिलेगा, कोई लकड़ी आदि आपको मिलने वाली नहीं है। तो यह संसार कदली तरुवत निस्सार है, कोई किसी का रक्षक नहीं। क्या इस संसार में कोई किसी का रक्षक नहीं। मिथ्यात् आदि मिथ्यात् आदि अशुभ कारणों से मिथ्यात् आदि अशुभ कारणों से उत्पन्न तथा पाप प्रवृत्तियों का जनक पाप प्रवृत्तियों का जनक है, क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर है, अनंत दुख स्वरूप है, अनंत दुख स्वरूप है, आत्म स्वभाव से विपरीत
आत्म स्वभाव से विपरीत राग द्वेषादि विभाव भाव से युक्त है। क्या है? राग द्वेष आदि विभाव भाव से युक्त है। इस विभाव स्वरूप परिवर्तनशील संसार में, इस विभाव स्वरूप परिवर्तनशील संसार में मैं अनादि काल से निस्वरूप को भूलकर विपंच परिवर्तनशील संसार, संसार क्या है? विपंच परावर्तन रूप संसार है। पंच परावर्तन द्रव्य, छेद, काल, भाव और भव, ये पंच परावर्तन है। अनादि काल से जीव में पंच परावर्तन में ही भटक रहा है। इस विभाव स्वरूप परिवर्तनशील संसार जो पंच परावर्तनशील, तो विभाव स्वरूप परिवर्तनशील संसार में मैं अनादि से निज स्वरूप को भूल, मैं अनादि काल से निज स्वरूप को भूल अहर्निश, अहर्निश मतलब हमेशा परिभ्रमण कर रहा हूं। मैं अनादि काल से निज स्वरूप को भूलकर अहर्निश परिभ्रमण कर रहा हूं। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग संसार मार्ग से पूर्णतः विपरीत। मोक्ष मार्ग कैसा है? तो संसार मार्ग से पूर्णतः, संसार मोक्ष मार्ग संसार मार्ग से पूर्णतः विपरीत है। आत्मा को, आत्मा को साम्य भाव के साथ, आत्मा को साम्य भाव के साथ परमात्म पद में अवस्थित करने वाला है। मोक्ष मार्ग जो है वो क्या है? पूर्णतः संसार मार्ग से विपरीत है। आत्मा को साम्य भाव के साथ परमात्म पद में अवस्थित करने वाला। तो मोक्ष मार्ग कैसा है? आत्मा को साम्य भाव के साथ परमात्म पद में अवस्थित करने वाला है। संसार के 5 परावर्तन बताया, देश, काल, भाव, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। ये एक बार समझाने की थोड़ा सा एक बार विजिट करवा देंगे। एक बार इसको समझाने के आप, इसको समझाने पर तो समय भर तो थोड़ा सा तो छोटे और पता तो है थोड़ा बहुत तो नहीं पता है। हां पूरी तरह हाँ, द्रव्य हमने अनादि काल से जो है, जो मनुष्य, देव आदि जो है इस द्रव्य को धारण किया है और द्विविध वाली द्रव्य है। क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हमने जन्म नहीं लिया हो। काल, प्रत्येक काल में हमने जन्म लिया है, मरण किया है और एक बार नहीं अनेक बार किया है। तो ऐसे क्षेत्र, द्रव्य और काल और भव,
अनेक बोले कितना 84 लाख योनि आदि में जन्म लिया है या 199 कुल कोटि आदि इनमें जन्म लिया है। तो ऐसे अनेक भव, छोटे भव भी धारण किए और बड़े भवों को भी धारण किया। भाव अनेक प्रकार के जो हमारे भाव रहे, कहीं तीव्र, तीव्रतर, मंद, मंदतर आदि जो है भाव रहे हैं। और भावों से ही जो हमारे क्या होते हैं, संसार होता है। भाव बिगड़े तो भव बिगड़ा, भाव सुधरे तो भव सुधर जाता है। तो ऐसे वह पंच परावर्तन होते हैं। और बाकी विस्तार पढ़ना हो तो हम सर्वार सिद्धि और कार्तिक अनुपेक्षा आदि ग्रंथ में उसको पढ़ सकते हैं। तो आत्मा को शाम भाव के साथ परमार्थ पद में अवस्थित करने वाला है। कौन सा मार्ग? जो मोक्ष मार्ग है। परिभाषा अनुपेक्षा, चिंतन, चिंता से मुक्त होने के लिए, चिंता से मुक्त होने के लिए द्वादश अनुपेक्षाओं के माध्यम से चिंता से मुक्त होने के लिए द्वादश अनुपेक्षा मतलब 12, जिसे 12 भावना भी कहते हैं। तो जो बार बार भाई जाए से भावना, अनुपेक्षा मतलब जैसे चिंतन भी कह सकते हैं, ध्यान भी कह सकते हैं। तो चिंता से मुक्त होने के लिए द्वादश अनुपेक्षाओं के माध्यम से विभाव से परे, द्वादश अनुपेक्षाओं के माध्यम से विभाव से परे एवं स्वभाव तन्मयता हेतु चिंता से मुक्त होने के लिए द्वादश अनुपेक्षाओं के माध्यम से विभाव से परे एवं स्वभाव तन्मयता हेतु, स्वभाव में तन्मयता हेतु उत्पादित विचारों को चिंतन, उत्पादित विचारों को चिंतन कहते हैं। अनुपेक्षा में चिंतन करना, चिंतन किसे कहते हैं? तो चिंता से मुक्त, चिंता चिता समाख्याता बिंदु मात्र अंतरा। तो चिंता में और चिता में कितना अंतर है? बोले बिंदु मात्र का अंतर है। एक चिंता और एक चिता, लेकिन दोनों का काम सेम है। चिता भी जलाती है और चिंता भी जलाती है। चिता भी जलाती है और चिंता भी जलाती है। चिता जो है निर्जीव को जलाती है। चिता जो है निर्जीव को जलाती है और चिंता सजीव को जलाती है। यार, चिता जो है निर्जीव को और चिंता सजीव को। आप देखिए कि जो चिंता हो सूख करके कांटा हो जाता है, इसका मतलब क्या है? चिंता में वह नष्ट हो जा रहा है। तो इसलिए चिंता से
मुक्त होने के लिए द्वादश अनुपेक्षाओं का माध्यम से विभाव से परे और स्वभाव तन्मयता हेतु उत्पादित विचारों को चिंतन करते हैं। सामायिक में द्वादश भावना का चिंतन क्यों किया जाता है? सामायिक में 12 भावना का चिंतन क्यों किया जाता है? तो द्वादश भावना का चिंतन वैराग जनक है। जो चिंतन होता है वो कैसा होता है? वैराग जनक। 12 भावना, इसलिए देखिए ईथन करा दिया, क्या होते हैं? वैराग भावना का चिंतन करते हैं, 12 भावना का, तो यहाँ वैराग हो जाता है। द्वादश अनुपेक्षाओं का चिंतन वैराग जनक है। और वैराग मोक्ष की आधारशिला क्या है? वैराग मोक्ष की आधारशिला है। जब तक वैराग नहीं होगा तब तक जो है मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो आधारशिला, आप देखते हैं मकान बनते हैं, मंदिर बनते हैं, तो क्या करते हैं? शिलान्यास करते हैं। क्या करते हैं? या उसमें शिला लगाते हैं। ऐसी शिला, मजबूत शिला, जिसके बाद जिस शिला पर पूरा जो है महल टिका होता है। यदि आपने शिला नहीं लगाई, ऐसी नींव भर दी मिट्टी आदि से, तो क्या होगा? बैठ जाएगा, धस जाएगा। तो इसलिए शिला, आजकल तो कितनी सारी व्यवस्था करते हैं, वो नीचे वो जाल आदि लगाते हैं, ये करते हो, तब जाके वो क्या होता है? महल होता है। नहीं तो कहीं भी बाहर बैठ जाता है, गिर जाता है, धस जाता है। तो इसलिए द्वादश भावना का चिंतन वैराग का जनक है, और वैराग मोक्ष मार्ग की क्या है? आधारशिला है। इस प्रकार से जाना चाहिए। द्वादश अनुपेक्षाओं के नाम, 12 अनुपेक्षाओं के नाम लिख लें, उसके बारे में बाद में जानेंगे। अनित्य, अनित्य, असरण, संसार, अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्र, असुचि, आसव, संबर, निर्जरा, लोभ, बोधि दुर्लभ और धर्म। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्र, असुचि, आसव, संबर, निर्जरा, लोभ, बोधि दुर्लभ और धर्म। इस प्रकार से 12 अपेक्षा होती है, ऐसा जानना चाहिए। विशेष के बारे में कल जानेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।